हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको कॉची लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट नंबर 2 में स्थित है। विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा पढ़ी थी और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके ऊपर बेस्ड 3 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4y बराबर 2x स्क्वायर। यह डिफरेंशियल इक्वेशन चूँकि हम देख सकते हैं स्पष्ट रूप से समघात रैखिक अवकल समीकरण है। यह वाली समीकरण, अगर ये समघात रैखिक अवकल समीकरण है तब हम इसे सॉल्व करने के लिए z बराबर log x रखेंगे या इसको x = e⁻z भी कहते हैं। तो फिर हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जैसे ये रखेंगे तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी माइनस का 1y कहते हैं। x dy बाई डी एक्स को dy लिखना है। 4y है जैसे का जैसे। 2x स्क्वायर तो 2 और x स्क्वायर तो x = e⁻z का स्क्वायर, ये याद रखो। हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, y कॉमन ले लीजिए, यह आ गया आपके पास में y सॉल्व करने पे। उसके बाद में आपके पास में फाइनली ये समीकरण बन गई। अब इसको हम पुराने तरीके से CFPI वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सहायक समीकरण में d की जगह आपको पता है m पुट कर दिया जाता है। अब ये आपको स्पष्ट रूप से पता है m-2 का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चला, m बराबर 2, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोबारा से देखिए, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपके पास में ये समीकरण है। ये समीकरण है, इसको आप देख सकते हैं, ये समघात समीकरण है। मैं इसको देखता हूँ, x स्क्वायर के पास में अगर d2y बाई डी एक्स 2 है, x के पास में dy बाई डी एक्स है, तो ये समघात समीकरण की पहचान सकते हैं कि ये समघात समीकरण है। समघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको पता है z बराबर log x या x = e⁻z रख सकते हैं। तो जैसे ही रखोगे, आपको हमने बता रखा है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है डी माइनस का। फिर 3x dy बाई डी एक्स को dy लिख सकते हैं और 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, x देखो ये आपके पास में हमने ये बता रखा है। तो x = e⁻z है तो e⁻z का स्क्वायर आ गया। ये समीकरण आपकी क्लियर होगी। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। इसको अब सहायक समीकरण क्या होती है, d की जगह m पुट कर दीजिए, ये आ गया। फिर m-2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो m बराबर 2, 2 आ गया। तो ये अपने को पता लग गया। अब हम आगे चलते हैं। m बराबर अपने को 2, 2 मिला। m बराबर जैसे ही आपको 2, 2 मिला तो आप दो रियल रूट हैं जिनमें आयोटा नहीं है, तो उनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। c1 + c2z e⁻2z, ये आपके पास में आ गया। ये सॉल्व कर लिया। ध्यान रखो, ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ x लिख देते हैं, लेकिन अपने को क्या लिखना है, यहाँ z लिखना है। फिर PI के लिए आपको पता है 1/, ये सारी क्वांटिटी ये लिख दीजिए, वो 2e⁻2z। फिर
ये आपको पता है d-2 का होल स्क्वायर है। तो अब आप देखो, आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आना चाहिए कि e⁻2z। तो अब आप 2d की जगह नहीं रख सकते, तो 2 - 2 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये फॉर्मूले से ये वैल्यू आ जाएगी। पावर जितनी होती है ना, d-2 का होल स्क्वायर है तो उतनी z² e⁻2z। कुल मिला के ये कट पिट के ये आ जाएगा। तो y आपको CF+PI होता है, उससे आपको आंसर आ जाएगा। लास्ट में विद्यार्थियों ये लिखना ज़रूर है z बराबर वहाँ जहाँ z बराबर log x। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। सॉल्व x² d²y/dx² माइनस का x dy/dx प्लस का y बराबर 2 log x। ये अपने को इक्वेशन दे रखी है। यह एक समघात रैखिक समीकरण है। स्पष्ट रूप से कैसे पता लगा? x² के पास में d²y/dx² है, x के पास में dy/dx है, तो ये समघात रैखिक अवकल समीकरण है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? z बराबर log x रखो, तो इसको x बराबर e⁻z भी कहते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x² d²y/dx² को आपको पता है, हमने आपको बता रखा है d-1y लिखना है, x dy/dx को dy लिखना है, फिर y है जैसे फिर इधर देखो 2 log x है तो ये आ जाएगा 2 और log x को आपने क्या कर रखा है z, ये आ जाएगा 2z। तो कुल मिला के आपके पास में सॉल्व होके ये समीकरण बन जाएगी। जैसे ही सॉल्व होके समीकरण बन गई, आप इसको क्या करो, CF और PI वाले मेथड से सॉल्व करो। तो सबसे पहले सहायक समीकरण आ गई। सहायक समीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो ये m-1 का होल स्क्वायर m बराबर आ गया 1,1। समझ में आ गया? अब अपन चलते हैं आगे। जैसे ही m बराबर 2, देखो m के दो मान समान आए, m बराबर 1,1, तो ये आ जाएगा CF आ जाएगा आपका C1 + C2z e⁻z। ये आपका आ गया। ठीक है। PI के लिए आपको 1 के बटा में लिखना है 1/d² माइनस का 2d प्लस का 1 और 2z। अब ये आ जाएगा, ये d-1 का होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 - d का होल स्क्वायर। इसको आप ऊपर भेज सकते हो तो 1 - d⁻² प्रसार करोगे तो ये आ जाएगा। फिर 2z 1 के पास आएगा तो 2d के पास में 2z आएगा तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा ये। तो y = CF+PI, तो ये आ जाएगा। कुल मिला के CF और PI को जोड़ दोगे, जहाँ पर आपको z बराबर log x लिखना ज़रूरी है, ये ध्यान रखो। ये आपके पास में द्वितीय प्रॉब्लम का हल है। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इनको पहचानना बड़ा आसान है और इनके जो सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। अब विद्यार्थियों, हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, इसको रीड करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, सॉल्व x² d²y/dx² प्लस का 4x dy/dx प्लस का 2y = e⁻x। ये आपके पास में सवाल है। स्पष्ट है, यह एक समघात रैखिक अवकल समीकरण है। समझ में आ गया कैसे? x² के पास में क्या मिल गया आपको? d2y/dx2, x के पास में dy/dx, तो ये आ गया आपके पास में। यह एक समघात रैखिक अवकल समीकरण है। फिर जब आपको ये आ जाए तो z बराबर इसमें क्या पुट करना है? log x या x = e⁻z, ये रख दिया। तो अब आप ये देखिए, जैसे ही आप रखोगे, देखो जैसे ही आप रखोगे ये वाला पार्ट, तो देखो आपको पता है इसको x² d²y/dx² को dd - 1y लिखना है, इसको x dy को
डी वाई लिखना है, 2y है जिसकी वजह से। फिर ये आ जाएगा e की पावर x, तो e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर z है, तो ये e की पावर z। तो इस प्रकार का जो सवाल है ना, e फिर उसके ऊपर e फिर z, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस में से है, तो ये इसलिए ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आ जाएगा सोल्व होके आपके पास में कुल मिला के ये समीकरण। फिर सहायक समीकरण आपके क्या आ जाएगा, एम डी की जगह एम पुट कर दो तो एम स्क्वायर प्लस का 3m प्लस का 2 ये आ गया, तो ये आ जाएगा m+1 m+2 m बराबर -1 -2 ये आ गया अपने पास में। तो आपके पास में ये आपको अब सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा कुल मिला के CF आप समझ गए, CF कैसे लिखना है आपको अब आता है। फिर PI, इसका PI इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये PI सबसे पहले 1/d² प्लस का 3d प्लस का 2 लिखा e की पावर z, फिर इसका फैक्टर कर लिए ये d+1 d+2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आंशिक भिन्नों के द्वारा। फिर e की पावर z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है 1/d प्लस अल्फ़ा q इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फ़ा x, समाकलन का चिन्ह e की पावर अल्फ़ा x इंटू q, फिर dx हो रहेगा यहाँ पर dx हो रहेगा d और x, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में सेम। देखो पहले में देखो 1/d+1, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/d+1 e की पावर z, तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा की जगह 1 है, तो e की पावर, यहाँ ध्यान रखो x नहीं चलेगा z आएगा, तो e की पावर माइनस z, फिर समाकलन का चिन्ह e की पावर z e की पावर z, q की जगह e की पावर z है इंटू dz, फिर आ जाएगा माइनस का चिन्ह e की पावर अल्फ़ा की दूसरे में देखो यहाँ पर देखो e की पावर -2z, फिर समाकलन का चिन्ह e की पावर 2z e की पावर z dz, तो कुल मिला के सॉल्व होके आपके पास में ये बन जाएगा। अब अपने को इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ e की पावर 2z था, तो इसको e की पावर z इंटू e की पावर z लिख लिया। अब e की पावर z को t मान लिया, तो e की पावर z dz dt हो गया, तो कुल मिला के आपके पास में ये बन गया और ये बन गया। अब आपको ये सिंपल जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है उनसे सॉल्व करके आपने सॉल्व करके यहाँ तक आ जाओगे आराम से। फिर y इज इक्वल टू आपको क्या रखना है, CF प्लस PI, तो ये आ जाएगा CF आपने जो निकाल रखा है वो रख दीजिए, और PI जो आपने अभी निकाला है ये वाला वो रख दीजिए, और वेयर z बराबर log x जरूर लिखें। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको आपको बहुत ही ढंग से प्रिपेयर करना है। तो आज की डेट में हमने आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 3 प्रॉब्लम करवाई है। इन 3 प्रॉब्लम्स को आपको दोबारा करना है। इसमें से जो तीसरी प्रॉब्लम है वो वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो। इसमें E फिर Z इस क्वेश्चन में ऐसा बनता है, तो ये यूनिक क्वेश्चन है 1-2 जिनमें ये बनता है, तो ये आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये वाला एक मेथड है ब्रैकेट वाला, ये वाला इसमें काम में आता है। तो अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की विशेषता ये होती है कि जब भी आप इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप प्रश्न पत्र में देखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये समघात रैखिक अवकल समीकरण हैं। तो जैसे ही पता चल जाएगा तो आप इनको फटाक से सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको चाहिए
कि आप बुक्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन कीजिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।